हेलो एवरीवन। आज हम फिर आपके सामने संस्कृत विषय को लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछले व्याख्यान में आपने देखा था कि हमने तत्पुरुष समास का अध्ययन किया था। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आगे चलेंगे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। कर्मधारय समास हमने पहले भी बताया था कि तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को, तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं अर्थात समान अधिकरण। समान अधिकरण, अधिकरण हमने पहले ही बताया था विभक्ति, अर्थात उसमें दोनों पदों में समान विभक्ति होगी। आपने जब हमने तत्पुरुष समास बताया था तो हमने बताया था कि द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, हमने प्रथमा तत्पुरुष समास को उस समय छोड़ दिया था। तो प्रथमा तत्पुरुष समास को ही कर्मधारय समास भी कहा जाता है। हमने पहले बताया था कि समास 6 या 5 प्रकार की दो शंका है। वृद्धराज ने कर्मधारय समास को तत्पुरुष समास का ही एक भेद माना था और इसीलिए उन्होंने कहा था कि समास 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन यदि हम उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद की पुस्तकों का अध्ययन करते हैं तो वहाँ हम कर्मधारय को अलग से एक समास पाते हैं, जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। यानी समास के समानाधिकरण, तत्पुरुष समास के समानाधिकरण भेद को ही कर्मधारय समास कहा जाता है। कर्मधारय समास को हम समानाधिकरण तत्पुरुष भी कह सकते हैं। कर्मधारय समास भी कह सकते हैं और हम प्रथमा तत्पुरुष भी इसको कह सकते हैं। यानी इनमें से किसी भी नाम से इसको पुकारा जा सकता है। कर्मधारय समास, समानाधिकरण तत्पुरुष और प्रथमा तत्पुरुष, क्योंकि तत्पुरुष का ही इसको एक भाग भी माना गया था, इसलिए इसको हम प्रथमा तत्पुरुष, कर्मधारय या समानाधिकरण कुछ भी कह सकते हैं। देखिए इसमें पूर्व पद, अब इसमें एक आता है पूर्व पद और उत्तर पद। तो विशेषणम विशेष्येण बहुलम। विशेषणम एक सूत्र बनता है विशेषणम विशेष्येण विशेषणम विशेष्येण बहुलम। यानी पूर्व पद विशेषण होगा और उत्तर पद विशेष्य होगा। पूर्व पद कैसा होगा? विशेषण, और उत्तर पद क्या होगा? इसमें विशेष्य होगा। कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि दोनों ही पद विशेष्य भी हो सकते हैं, जैसे कृष्ण है, सर्प है। देखिए ये विशेषता है, कृष्ण मतलब काला और सर्प मतलब सांप। तो काला सांप, कृष्ण यानी काला किसकी विशेषता है? सर्प की विशेषता है। तो पूर्व पद क्या हुआ? विशेषण हुआ और उत्तर पद क्या हुआ? विशेष्य हुआ। अब इसके हम कर्मधारय के और उदाहरण देखते हैं, जैसे मधुरम च तत्फलम। मधुरम च तत्फलम यानी मधुर जो फल, तो क्या बन जाएगा? मधुर फलम। मधुर फलम, ये हो गया। और एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे महान चासो देवा।
महान चासो देवा, क्या बन जाएगा? महादेवा। महान चासो देवा, चासो जो है वो केवल अर्थ के लिए है। चासो मतलब चा असो देवा, चासो मतलब चा असो देवा, यानी देव है जो, और कैसा? महान। तो महान क्या हुई? विशेषता, और विशेष्य हुआ देव। चासो केवल अर्थ के यूज में प्रयुक्त हुआ है, तो महान चासो देवा का बन जाएगा महादेवा। ऐसे ही आप कह सकते हैं महान चासो आत्मा महात्मा, महान चासो राजा महाराजा, या सुंदर है पुरुष है, सुंदर है पुरुष है, तो ये बन जाएगा क्या? सुपुरुष है, सुपुरुष है। सुंदर है जो पुरुष, सुंदर क्या हुई? विशेषता, विशेषण हुआ, और पुरुष क्या हुआ? विशेष्य हुआ, तो क्या बन गया? सुपुरुष है। या विशाल है वृक्ष है, एक आप यहां बना सकते हैं विशाल है वृक्ष है, यानी विशाल है जो वृक्ष, तो क्या बन जाएगा? ये विशाल वृक्ष है। तो ये आपने देखे उदाहरण विशेषणम विशेष्य बहुलम के। अब हम और देखते हैं, इसमें दूसरा इसका सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र, अगला सूत्र बनता है उपमान पूर्व पद, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, अर्थात जब उपमानवाचक शब्द का सामान्य पद से समास होगा तो वह कर्मधारय समास कहलाएगा। उपमानानि, इसका एक सूत्र इन्होंने ऐसे भी बनाया है, उपमानानि सामान्य वचने, सामान्य वचने, यानी उपमान शब्द का सामान्य शब्दों से जब समूह समास होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? उपमान पूर्व पद। उपमान क्या होता है कि जिसके साथ उपमा की जाती है वो उपमान हो गया, और उपमा जिसकी उपमा की गई है वो हो गया। जैसे उदाहरण से आप समझेंगे, पुरुष है, पुरुष है व्याघ्र है इव, पुरुष है व्याघ्र उव, तो पुरुष व्याघ्र है, ये बन जाएगा पुरुष व्याघ्र है, यानी पुरुष व्याघ्र के समान पुरुष। तो उपमा किसकी की गई? व्याघ्र की, और उपमान कौन है? ये। तो उपमान पूर्व पद में उपमान हुआ और यहाँ उपमा हुई। उपमा क्या हुई? व्याघ्र के समान जो पुरुष है, अर्थात पुरुष व्याघ्र है। इसका और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, नरः इव सिंह, नरः इव सिंह, यानी नर सिंह, नर सिंह, यानी मनुष्य सिंह के समान। मनुष्य किसके समान? सिंह के समान। व्याघ्र के समान कौन? पुरुष। सिंह के समान कौन? नर है। तो उपमान और उपमा, इसको हम बोलते हैं उपमान पूर्व पद कर्मधारय। एक इसी में आगे आता है रूपक। इसी में आगे आता है रूपक कर्मधारय। तीसरा आया रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय क्या होता है कि उपमा और उपमेय के अभिन्न रूप से कल्पित होने वाला, जैसे ज्ञानम एवं अग्नि। क्या हुआ? ये ज्ञानम एवं अग्नि, यानी ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञानाग्नि। ज्ञान रूपी अग्नि, जैसे मुखमेव कमलम, मुखमेव कमलम। तो मुखमेव कमलम का अर्थ क्या हुआ? मुख रूपी कमल, मुख रूपी कमल। तो क्या बन जाएगा? मुख कमलम। मुख रूपी कमल क्या बन जाएगा? मुख कमलम। तो यहां भी हम देख रहे हैं कि रूप के माध्यम से इस समास को बताया जा रहा है। जैसे
ज्ञान रूपी अग्नि, कमल रूपी मुख, मुख रूपी कमल, इस तरीके से। या इसका और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, विद्या धनम, विद्या एवं धनम, विद्या रूपी धनम, इसको भी कह सकते हैं। तो ये हुआ रूपक कर्मधारय। अब इसमें एक और कर्मधारय आता है, अंतिम कर्मधारय जो आता है उसको हम बोलते हैं उभय पद विशेषण। उभय पद विशेषण, उभय पद विशेषण या उभय पद विशेषण कर्मधारय भी आप कह सकते हैं। यानी इसके पूर्व व उत्तर पद दोनों ही किसी न किसी की विशेषता बताते हैं। उभय पद मतलब दोनों पद, और विशेषण मतलब विशेषता। तो यानी इसमें जो दोनों पद होंगे वो पूर्व पद भी और उत्तर पद भी किसी न किसी की विशेषता बताएगा। जैसे शीतम च उष्णम, शीतम च उष्णम, तो ये क्या बन जाएगा? शीतोष्णम, शीतोष्णम। अब देखिए शीत अलग है और उष्ण अलग है, सर्दी और गर्मी, तो अलग अलग हुआ सर्दी गर्मी। जैसे हम कह सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, श्वेत चासो कृष्ण, श्वेत चासो कृष्ण। अब इसमें देखो श्वेत अलग है और कृष्ण अलग है। श्वेत मतलब सफेद और कृष्ण मतलब काला, तो श्वेत चासो कृष्ण का बन जाएगा श्वेत कृष्ण है, श्वेत कृष्ण है। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि उभय पद विशेषण इसमें देखने को मिल रहा है, अर्थात विशेषण का विशेष्य के साथ समास होता है और दोनों ही पद अलग अलग, प्रथम पद और द्वितीय पद या पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही किसी न किसी की विशेषता होती है। जैसे शीत अलग विशेषता है, विशेषण है, उष्ण अलग विशेषण है, श्वेत अलग विशेषण है और कृष्ण अलग विशेषण है। तो इस तरीके से ये कर्मधारय समास को हमने 4 भागों में बांट दिया है। 4 भाग कौन से हुए? 4 भाग ये हुए, विशेषण पूर्व पद, उपमान पूर्व पद, रूपक और उभय पद विशेषण। इन 4 तरीके से हम कर्मधारय समास को समझ सकते हैं। कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, कर्मधारय समास को प्रथमा तत्पुरुष भी कहते हैं। तो इस तरीके से ये आपने कर्मधारय समास को समझा। तो अभी आपने देखा कर्मधारय समास हमने आपको बताया। अब इसी कड़ी में अगला समास आता है द्विगु समास। द्विगु समास बहुत ही आसान समास है। सूत्र है इसका संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, संख्या पूर्वो द्विगु, ये इसका सूत्र है। अर्थात यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है। यह समास सामान्यतः समूह अर्थ में होता है और इसका पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। संख्या पूर्व पदो द्विगु, यानी पूर्व पद कैसा होगा? संख्यावाची होगा। ठीक है। जैसे अब हम अर्थ में अगर बात करें, जैसे पंचानाम, पंचानाम गवा समाहारे, पंचानाम गवा समाहारे, यानी 5 गायों का समूह। तो क्या हो जाएगा? पंचगवम। क्या हो जाएगा? पंचगवम। पहला पद आप देख रहे हैं संख्यावाची है और समूह के रूप में ये आता है। तो पंचानाम गवा समाहारा, 5 गायों का समूह। जैसे पंचानाम वटाना समाहारा, पंचानाम वटाना समाहारा, समाहारे, यानी 5 वट, वट मतलब वृक्ष, तो क्या कहलाएगा? पंचवटी। 5 वृक्षों का समूह क्या कहलाया? पंचवटी। या सप्तानाम दिनानाम समाहारा, सप्तानाम दिनानाम समाहारे। तो सप्तानाम दिनानाम समाहारे क्या हुआ? सप्त दिनम, यानी सप्त दिनम, 7 दिनों का समूह।
और यहाँ हो गया 5 वृक्षों का समूह। जैसे नवानाम रात्रिणाम समाहारा, नवानाम रात्रिणाम समाहारा। नवानाम रात्रिनाम मतलब 9 रात्रियों का समूह, जिसको हम क्या कहते हैं, नवरात्रम। क्या बोलते हैं जिसको हम, नवरात्रम। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये जो है द्विगु समास सदैव एक तो नपुंसक लिंग एक वचन में होगा हमेशा ये, और संख्यावाची शब्द शुरू में होंगे, और अधिकतर समूह के रूप में ये दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, सब जैसे इसमें हो सकता है अष्टानाम अध्यानाम समाहारा, अष्टाध्यायी कह सकते हैं। जैसे चतुर्नाम युगानाम समाहारा, चतुर्युगम कह सकते हैं। लेकिन 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 एक चीज का विशेष ध्यान रखना है। आपने एक पढ़ा था नदीभिश्च, यानी बाद में कोई भी नदी नामक शब्द नहीं होना चाहिए। एक हमने अव्ययी भाव में पढ़ा था नदीभिश्च, नदीभिश्च में हमेशा अव्ययी भाव समास होगा। नदीभिश्च मतलब क्या है कि बाद में नदी का नाम नहीं होना चाहिए। ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है, क्योंकि हमने अव्ययी भाव समास जब आपको बताया था तब हमने ये बताया था कि नदीभिश्च शब्द जब बाद में आएगा तो वो अव्यय भाव होगा। जैसे पंचगंगम, जैसे हमने बताया था आपको पंचगंगम। अब देखिए यहां भी आप देख रहे हैं कि पंच जो है संख्यावाची शब्द है और पूर्व में आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर संख्यावाची शब्द के साथ कोई नदी को सूचित करने वाला, नदी को प्रदर्शित करने वाला शब्द आया है गंगम। तो बेशक यहाँ पूर्व में संख्यावाची शब्द है, लेकिन यदि बाद में नदीवाची शब्द होगा तो वो कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। ये ध्यान रखना, पूर्व में संख्यावाची शब्द आने के बाद यदि बाद में कोई नदी वाला शब्द होगा तो वहां पर अव्ययी भाव समास गिना जाएगा, वहां पर आप द्विगु समास नहीं लगा देंगे। ठीक है, जैसे द्वियमुनम, द्वियमुनम। अब देख रहे हैं यहाँ पर ये संख्यावाची है, यहाँ पर ये संख्यावाची है, लेकिन यहाँ नदी का नाम है, यहाँ नदी का नाम है, तो यहाँ कौन सा समास होगा, अव्ययी भाव समास। और यदि नदी का नाम नहीं है, नदीवाचक शब्द कोई नहीं है, तब वहां पर पूर्व में संख्यावाची शब्द आने पर द्विगु समास कहलाएगा। तो ये आज आपने जो है कर्मधारय समास के विभिन्न रूप देखे और द्विगु समास को देखा। अगले व्याख्यान में हम आपको द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास के बारे में पढ़ाएंगे। आप पूर्व में जो भी समास पढ़ाए गए हैं हमारे वीडियो डॉक्टर बडोला गुरुजी चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और तुरंत आप जो है उसको देख लें। अब अगले व्याख्यान में, अगले वीडियो में द्विगु समास के बाद द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।